इस मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक आदमी कार से जा रहा होता है। उस आदमी का नाम जैक है और तभी दो बच्चे अलाना और रॉबिन साइकिल से उसके कार के सामने आ जाते हैं। फिर वो बच्चे जाने लगते हैं और जैक उनका पीछा करने लगता है। वो बच्चे एक गेम जोन में जाते हैं और जैक उनके पीछे आ जाता है। वो दोनों अंदर गेम्स खेल रहे होते हैं। तभी रॉबिन कहीं चला जाता है और अलाना उसे ढूंढते हुए बाहर आती है तो देखती है कि वहाँ कोई नहीं होता और वहीं पर जैक की कार होती है। तभी जैक अपनी कार की डिक्की बंद करता है और अलाना उसे देखकर वहीं रुक जाती है। वो दौड़कर अलाना की तरफ आता है और अलाना भागने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे पकड़कर ले जाता है। फिर हम देखते हैं जैक उन्हें शहर से दूर जंगल के बीच एक घर पर लेकर आता है। जैक ने उन दोनों को डिक्की के अंदर बंद करके रखा हुआ था। फिर जैक रॉबिन को उठाकर अंदर ले जाता है और अलाना को डिक्की में ही बंद कर देता है। कमरे का ताला खोलते वक्त रॉबिन जैक को धक्का मारकर गिरा देता है और भागने की कोशिश करता है लेकिन जैक उसे पकड़ लेता है और कमरे में बंद कर देता है। और फिर हम देखते हैं अलाना कार की डिक्की खोलने की कोशिश कर रही होती है और वो उसे खोलने में कामयाब भी हो जाती है। फिर किसी तरह वो अपने आंख से टेप हटाती है और एक कील की मदद से अपने हाथ से भी टेप हटाती है जिससे उसके हाथ में कट लग जाता है। फिर वो चुपके से वहां से बाहर निकलती है और वो वहां से भागकर बाहर आ जाती है। उसके पास वहां से भागने का मौका होता है लेकिन वो रॉबिन को बचाने के लिए वापस उसी घर की तरफ जाती है। फिर वो खिड़की तोड़कर घर के अंदर घुस जाती है। फिर हम देखते हैं जैक उसी कमरे से बाहर निकलता है जहाँ उसने रॉबिन को बंद कर रखा है और कमरे की चाबी एक गुलदस्ते में रखता है। अलाना घर के अंदर आ चुकी है और वो किचन से होकर जैक के लिविंग रूम में जाती है तो वहाँ देखती है कि जैक वीडियो गेम्स खेल रहा होता है। जैक को एक कॉल आता है और फिर वो अपनी घड़ी पे अलार्म सेट करता है। वो उठकर किचन की तरफ आने लगता है तो अलाना भागकर किचन कैबिनेट में छुप जाती है। जैक चाय बनाता है फिर वहां से चला जाता है और अलाना बाहर आ जाती है। कैबिनेट के अंदर कॉकरोचेस होते हैं। अलाना बाहर निकलते ही एक कॉकरोच को मार देती है और फिर जैक किचन में वापस आ रहा होता है तो अलाना दरवाजे के पीछे छुप जाती है। फिर जैक का पैर उस कॉकरोच पर पड़ता है और वो वहीं रुक जाता है। वो खड़े रहकर कुछ सोचता है फिर चला जाता है। फिर दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। जैक उठकर देखता है तो एक डिलीवरी बॉय होता है और वो एक बड़ा बॉक्स लेकर आया होता है। अलाना जैक के सोफे के पीछे छुप कर बैठी होती है। तभी ऊपर से रॉबिन की आवाज आती है और जैक उठकर वहां चला जाता है। जैक ने रॉबिन को बांध कर रखा हुआ होता है। जब जैक वहां जाता है तो रॉबिन उसे देखकर रोने लगता है। फिर जैक एक चाकू निकालता है और उससे अपने हाथ पे कट लगाता है। फिर रॉबिन को इशारे से कहता है कि अगर तूने शोर मचाया तो तुझे भी ऐसे ही काट डालूंगा। अलाना सीढ़ियों से ऊपर आने का सोचती है लेकिन जैक को वापस आता देख वो टेबल के नीचे छुप जाती है। फिर जैक किचन में चला जाता है और अलाना सीढ़ियों से बिना आवाज किए ऊपर की तरफ जाती है। वो रॉबिन को ढूंढते हुए एक कमरे में जाती है। जैक खाना लेकर ऊपर आ रहा होता है और अलाना उसकी आहट सुनकर वहां से भागती है और एक दूसरे कमरे में चली जाती है और वो कमरे की लाइट्स ऑन कर देती है। फिर वो देखती है कि उस कमरे में बेड के नीचे एक बच्चे की लाश पड़ी हुई होती है और वो उसे देखकर डर जाती है। फिर जैक उस कमरे से बाहर निकलता है और कमरे की चाबी उसी गुलदस्ते में रखता है। फिर वो अचानक रुक जाता है और उसे दरवाजे के नीचे से कमरे की लाइट जलती हुई दिख रही होती है। फिर वो उस कमरे में जाता है और एक चाकू लेकर अलमारी खोलकर देखता है लेकिन अलमारी में कोई नहीं होता। फिर वो जल्दी से भाग कर जाता है और बेड के नीचे देखता है लेकिन वहां पर भी कोई नहीं होता है। और हम देखते हैं अलाना बेड की दूसरी तरफ छुपी हुई है जहां पर उस बच्चे की लाश है। फिर जैक टॉयलेट में जाकर देखता है और अलाना जल्दी से जाकर अलमारी में छुप जाती है। फिर हम देखते हैं जैक उस बच्चे की लाश को उठाकर वहां से चला जाता है और अलाना उसे अलमारी से छुपकर देख रही होती है। जैक जैसे ही बाहर जाता है अलाना अलमारी से बाहर निकल आती है। अलाना चुपके से उस कमरे के बाहर जाती है जहाँ पर जैक उस बच्चे को ले गया था। फिर अलाना देखती है कि जैक के हाथ में एक चेन सॉ है और वो उस चेन सॉ से उस बच्चे की लाश के टुकड़े टुकड़े कर रहा होता है। ये देखकर अलाना घबरा जाती है और रोने लगती है। फिर अलाना वहाँ से भागकर दूसरे कमरे में छुप जाती है। फिर जैक उस बच्चे की लाश के टुकड़े उसी बड़े बॉक्स में लेकर जा रहा होता है। जैक उस बॉक्स को सीढ़ियों से नीचे ले आता है। फिर अलाना चुपके से नीचे आ जाती है और देखती है कि जैक उस बॉक्स को उसी डिलीवरी बॉय को दे रहा होता है। फिर जैक अपनी घड़ी को देखता है जिसमें अलार्म के 25 मिनट बचे हुए होते हैं। फिर वो अपनी घड़ी उतारकर वहीं टेबल पर रख देता है और सोफे में सो जाता है। फिर अलाना चुपके से जैक के पास जाती है और टेबल में रखी हुई चाबी लेने की कोशिश करती है। वो चाबी उठा लेती है लेकिन जैक उसे पकड़ लेता है और वो हाथ छुड़ाकर भाग जाती है। वो भागकर ऊपर एक कमरे में जाती है और एक बड़ा सा टेबल दरवाजे पर लगा देती है और जैक किसी तरह उस दरवाजे को खोलकर अंदर आ जाता है लेकिन अलाना उसे एक लकड़ी के स्टूल से मार मार कर गिरा देती है और वहाँ से भाग जाती है। अलाना बाहर के दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है लेकिन दरवाजा नहीं खुलता और ऊपर देखती है कि सिटकनी लगी हुई है। फिर जैक वहाँ आ जाता है
तभी अलाना उसके मुंह पर पानी फेंकती है, लेकिन वो पानी गर्म नहीं होता। फिर अलाना कबर्ड में से एक बड़ा चाकू निकाल लेती है। जैक अलाना से चाकू छीनने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ में एक कट लग जाता है। फिर अलाना वहां से भागती है और उसके पीछे भागने के चक्कर में जैक फिसलता है और उसका सर टेबल पर लगता है और वो नीचे गिर जाता है। फिर अलाना चाकू लेकर उसके पास जाती है और जैक अचानक से उठता है और उसके पेट में चाकू घुस जाता है और जैक वहीं मर जाता है। अलाना घबरा कर बैठ जाती है कि ये सब क्या हो गया, आखिर वो है तो एक मासूम बच्ची ही। फिर अलाना अपने हाथ साफ करती है और एक रुमाल से जैक के चेहरे को ढक देती है। फिर अलाना जैक के जेब से उसका मोबाइल निकालती है। वो उसका स्क्रीन लॉक नहीं खोल पाती तो मोबाइल वापस उसके जेब में रख देती है और फिर वो उसकी जेब से चाबियां लेती है और उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उन चाबियों से वो दरवाजा नहीं खुलता। फिर उसे एक पुराना टेलीफोन मिलता है और उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें जैक द्वारा मारे गए बच्चों की तस्वीरें होती है और फिर वो उस टेलीफोन को यूज करने के लिए सॉकेट ढूंढ रही होती है। तभी जैक की घड़ी का अलार्म बजने लगता है और अलाना वहां जाती है और उसे बंद कर देती है। फिर अलाना देखती है कि बाहर एक कार आई हुई है जिसमें से जैक की बीवी मुरनी उतरती है और अलाना को याद आता है कि उसने जैक के फोन में इसकी फोटो देखी थी। फिर अलाना उस टेलीफोन को उठाकर भागती है और छुप जाती है। मुरनी खाना लेकर आई हुई होती है और वो जैक को आवाज लगाती है। जैक के जवाब न देने पर वो ऊपर जाकर देखती है और वो वहाँ देखती है रॉबिन को और इस तरफ अलाना जैक की लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रही होती है। मुरनी रॉबिन का मुंह पकड़ती है और रॉबिन तेजधार प्लेट से उसके हाथ में कट लगा देता है। फिर मुरनी वो प्लेट रॉबिन के गले पर लगाकर उसे डराती है और फिर उसे छोड़ देती है और दूसरी तरफ अलाना टेलीफोन के लिए सॉकेट ढूंढ रही होती है और उसे सॉकेट मिल जाता है। फिर अलाना टेलीफोन लेकर सीढ़ी के नीचे वाले कैबिनेट में जाती है और वहां जाकर कॉल करने की कोशिश करती है। फिर मुरनी को जैक की टोपी फ्लोर पर गिरी हुई मिलती है और वो उसे फिर से ढूंढने लगती है और दूसरी तरफ अलाना स्टूल पर चढ़कर दरवाजे की सिटकनी खोलती है। फिर अलाना जैक की लाश को घसीटकर उस दरवाजे से बाहर ले जाती है और उसकी लाश को झाड़ियों और पत्तियों से ढकने लगती है। फिर मुरनी नीचे आती है और उसे वो टेलीफोन की तार दिखाई देती है। फिर वो देखती है कि सीढ़ी के नीचे वाले कैबिनेट में टेलीफोन रखा हुआ है और उसे मामला गड़बड़ समझ में आता है और फिर अलाना अंदर आ जाती है और फ्लोर से खून साफ करने लगती है। फिर मुरनी किचन में आती है और अलाना किचन कैबिनेट में छुप जाती है। मुरनी जैक को कॉल करती है लेकिन कॉल कोई नहीं उठाता। मुरनी उसे दोबारा कॉल करते हुए बाहर चली जाती है और उसे जैक की मोबाइल रिंगटोन सुनाई देती है। फिर वो जाकर देखती है कि वहाँ पर जैक की लाश पड़ी हुई है। फिर मुरनी अंदर आती है और गुस्से में चीजें तोड़ने लगती है। फिर वो जाकर एक कुल्हाड़ी निकालती है और फिर टेलीफोन की घंटी बजती है और अलाना कैबिनेट से हाथ बाहर निकालकर उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन मुरनी को वापस आता देख वो कैबिनेट का दरवाजा बंद कर लेती है। फिर मुरनी आकर कॉल उठाती है और फिर वो टेलीफोन को उठाकर जमीन पर पटक देती है और वो कुल्हाड़ी लेकर ऊपर की तरफ जाती है और अलाना चाकू लेकर उसके पीछे जाती है। मुरनी ऊपर कमरे में ट्रॉली बैग लाकर रखती है और फिर वॉशरूम चली जाती है। तभी अलाना वहां आती है और गलती से उससे वो ट्रॉली बैग गिर जाती है, जिसकी आवाज सुनकर मुरनी वॉशरूम से बाहर आती है, लेकिन अलाना बेड के नीचे छुप गई थी। और फिर मुरनी अलाना को बेड के नीचे देख लेती है और उसे पकड़ने की कोशिश करती है। फिर अलाना वहां से भागती है और खुद को वॉशरूम के अंदर बंद कर लेती है। फिर मुरनी दरवाजे पर कुल्हाड़ी मारकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है और जैसे ही वो दरवाजा खोलने वाली होती है तो अलाना उसके हाथ पर चाकू से कट लगा देती है और मुरनी दूर हट जाती है। फिर वो दरवाजे पर हुए छेद से अलाना को देखती है और फिर पुलिस का सायरन सुनाई देता है और मुरनी वहां से चली जाती है। फिर अलाना दरवाजा खोलने की कोशिश करती है तो दरवाजा लॉक्ड होता है। फिर मुरनी कुल्हाड़ी ऊपर रखकर नीचे जाती है और टीवी का वॉल्यूम भी तेज कर देती है ताकि अलाना की आवाज न सुनाई दे। फिर मुरनी दरवाजा खोलती है और देखती है कि एक पुलिस वाला आया हुआ है। फिर वो ऊपर की तरफ चली जाती है और पुलिस वाला अंदर आता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अलाना खिड़की से बाहर निकलकर नीचे कूद जाती है और फिर उठकर सामने के दरवाजे से अंदर जाती है। पुलिस वाला सीढ़ियों से ऊपर जा रहा होता है और वो अलाना को देखकर रुक जाता है। फिर जैसे ही वो सामने देखता है तो मुरनी उस पर कुल्हाड़ी से वार कर देती है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और फिर मुरनी उसका गन उठा लेती है। फिर अलाना भागकर दरवाजा खोलने की कोशिश करती है और मुरनी जाकर मेन डोर लॉक कर देती है और चाबी फ्लोर पे फेंक देती है। फिर वो जाकर अलाना के ऊपर गोली चलाती है, लेकिन अलाना वहां से भाग जाती है और जाकर किचन में छुप जाती है और मुरनी उसे ढूंढने लगती है। फिर अलाना अचानक आकर उससे बंदूक छीनने की कोशिश करती है और इसमें मुरनी से छत की तरफ एक गोली चल जाती है जो कि आखिरी गोली होती है और फिर वो अलाना को मारने के लिए गन चलाती है, लेकिन उसमें गोली नहीं बची होती है और अलाना भाग जाती है और भागकर मेन डोर को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं खुलता। फिर वो वापस इस तरफ आती है तो मुरनी उस पर कुल्हाड़ी से हमला करती है, लेकिन वो बच जाती है और सीढ़ियों से ऊपर की तरफ भागती है।
फिर मुरनी भी ऊपर की तरफ जाती है। मुरनी ऊपर की तरफ जा रही होती है, तभी अलाना आकर उसके सर पर वो गुलदस्ता फोड़ देती है और मुरनी सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। फिर अलाना को उस कमरे की चाबी मिल जाती है, क्योंकि वो चाबी उसी गुलदस्ते में रखी हुई थी। फिर वो उस कमरे को खोलती है और जाकर राबिन से मिलती है। राबिन का पैर जंजीर से बंधा हुआ होता है। वो लोग उसे खींचकर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। फिर अलाना चाबियों का गुच्छा लेकर जाती है और जंजीर को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं खुलता। फिर अलाना को एक आइडिया आता है और वो जाकर उस रूम से चेन सॉ ले आती है। अलाना चेन सॉ से जंजीर काटने में सफल हो जाती है और वो दोनों उस कमरे से भागते हैं। फिर अलाना देखती है कि मुरनी उस जगह से उठकर चली गई है। फिर वो दोनों नीचे उतरते हैं और मुरनी वहां पर अचानक आती है और वो लोग भागने लगते हैं। मुरनी लंगड़ा रही होती है, क्योंकि सीढ़ियों से गिरते वक्त उसके पैर पे मोच आ गई थी। मुरनी उन्हें पकड़ लेती है, लेकिन वो किसी तरह से छुड़ाकर भाग जाते हैं और एक कमरे में खुद को बंद कर लेते हैं। मुरनी दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है। फिर अलाना और राबिन दोनों खिड़की की तरफ जाते हैं और अलाना के पैर में एक कांच का टुकड़ा चुभ जाता है। वहां पर कांच के टुकड़े पड़े हुए होते हैं, क्योंकि अलाना पहले खिड़की तोड़कर अंदर आई थी। फिर अलाना राबिन को खिड़की से बाहर निकालती है और वो खुद भी खिड़की पर चढ़ती है। तभी मुरनी दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है और दौड़कर उन्हें मारने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों बचकर निकल जाते हैं और वो दोनों उस गैराज के अंदर जाते हैं और अलाना कार का कांच तोड़कर अपने जूते बाहर निकालती है। और फिर अलाना उस गैराज के दरवाजे पर लगी हुई जंजीर को तोड़ने की कोशिश करती है, ताकि वो अपनी साइकिल बाहर निकाल सके। फिर मुरनी उन्हें वहां पर देख लेती है और आकर वो जंजीर तोड़कर वो दरवाजा खोल देती है। वो उन दोनों को अंदर ढूंढ रही होती है और फिर अचानक वो दोनों उसे चकमा देकर वहां से भागने लगते हैं। वो दोनों भागकर उस कार के अंदर घुस जाते हैं, जो कि वो पुलिस वाला लेकर आया था। और फिर अलाना उस कार की रेडियो पर पुलिस कंट्रोल रूम को सब कुछ बताती है। फिर मुरनी वहां पर आ जाती है और कार पर चढ़कर कुल्हाड़ी से उसका कांच तोड़ने लगती है। फिर अलाना कार का हैंड ब्रेक खींच देती है और कार ढलान की वजह से आगे बढ़ने लगती है और मुरनी कार के अंदर घुसकर उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगती है। और फिर कार एक चबूतरे से टकराकर रुक जाती है और दोनों बच्चे कार से निकलकर भागने लगते हैं। अलाना साइकिल का चेन चढ़ाती है और वो दोनों साइकिल लेकर भागते हैं और मुरनी अपना कार लेकर उनके पीछे आती है। वो लोग भागते हुए साइकिल से गिर जाते हैं और साइकिल छोड़कर जंगल की तरफ भागते हैं। वो लोग भागते हुए नदी के पास आते हैं और उनका पीछा करते हुए मुरनी की कार वहीं पलट जाती है। फिर हम देखते हैं कि मुरनी कार से उतरती है और घायल हालत में भी उन्हें ढूंढ रही होती है। कुछ देर बाद सुबह हो जाती है और फिर हम देखते हैं कि राबिन का पैर नदी के पास पत्थरों के बीच में फंस गया है। फिर अलाना उसका पैर पत्थरों के बीच से निकाल रही होती है, तभी मुरनी वहां आ जाती है। मुरनी उन्हें कुल्हाड़ी से मारने ही वाली होती है, तभी उस पर गोली चल जाती है और वो वहीं गिर जाती है। फिर हम देखते हैं कि पुलिस फोर्स आ चुकी है और पुलिस उन दोनों बच्चों को वहां से ले जाती है।